हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही है स्टूडेंट्स। ये है हमारी डिटर्मिनेंट की वीडियो, सेकंड वीडियो। इससे पहले बहुत सारी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। वे सभी क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं या जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या उनके जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वे सभी वीडियोस पिछले चैप्टर्स की हम अपलोड कर चुके हैं। अब जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो में आगे चलने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अभी जितनी भी वीडियोस आगे देखी जाएंगी, भेजी जाएंगी आपके लिए, उन सभी की नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहले मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो बिना देरी किए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। चलिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। पिछली क्लास में हमने जहां से क्वेश्चन छोड़े थे उससे आगे का क्वेश्चन है, ठीक है। ओके गुड। अब इसने बोला कि हमें ए बी का इनवर्स फाइंड करना है। इसने ए इनवर्स दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, हमें ए बी का इनवर्स फाइंड करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ए हमें पता होता होना चाहिए कि जो ए बी का इनवर्स होता है, ए बी का इनवर्स वो इक्वल होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के, ठीक है। ए बी का इनवर्स इक्वल होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के, ठीक है। अब हमें अगर ए बी का इनवर्स निकालना है तो हमें राइट हैंड साइड का निकाल देंगे आंसर, वो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। राइट हैंड साइड में हमारे पास बी इनवर्स है, ए इनवर्स है। ए इनवर्स तो हमें गिवन है, हमारा सारा काम होगा बी इनवर्स निकालने का, ठीक है। तो हमें गिवन है बी बराबर, हमें बी का इनवर्स निकालना है। तो गिवन या दिया हुआ है, बी इसने हमें दिया है और बी जो दिया है वो दिया है 1 2 -2 -1 3 एंड 0 0 -2 एंड 1। ये हमें एक बी मैट्रिक्स से रखा है इन्होंने। हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। सबसे पहले बी का डिटर्मिनेंट निकालना है स्टूडेंट्स। डिटर्मिनेंट क्यों निकालते हैं? डिटर्मिनेंट इससे निकालते हैं कि अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया फिर तो पॉसिबल नहीं है ना बी इनवर्स निकालना। देखिए, तो सबसे पहले करेंगे हम डिटर्मिनेंट ऑफ बी। निकालिए, इसे एक्सपेंड कर लीजिए, विस्तार कर लीजिए पहली रो के अलोंग, ठीक है। तो ये आएगा 1, ये वाली कॉलम ये वाली रो छोड़ देंगे, ये आएगा 3 -2, ये वाली कॉलम ये वाली रो छोड़ देंगे तो ये आएगा -1, फिर आएगा -2, ये वाली कॉलम ये वाली रो छोड़ देंगे, ये आएगा 2। यानी कि सॉल्व करने को मिलेगा 3 माइनस माइनस +2 एंड माइनस के 4, यानी कि ये आ जाएगा 1। डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना आ गया 1, यानी कि ये नॉन सिंगुलर है, ये व्युत्क्रमणीय है, ठीक है। ये है नॉन सिंगुलर यानी कि व्युत्क्रमणीय है, तो इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो चलिए, अब सबसे पहले निकालने में एडजॉइंट। क्या निकालना है? एडजॉइंट। सहखंड बोलते हैं, सहखंडज अवयव। तो हमें एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, B11 निकालते हैं। B11 का मतलब ये वाली कॉलम ये वाली रो छोड़ देंगे और इसका जो सहखंडज आएगा वो आएगा 3 - 0, यानी कि कितना आएगा 3 आ जाएगा। फिर हमें B12 निकालना है। B12 यानी कि ये छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे तो ये आएगा माइनस का साइन और जी माइनस के 1 एंड माइनस के 0, तो ये आ जाएगा हमारा 1। ओके, अब हमें B13 निकालना है स्टूडेंट्स। क्या निकालना है? B13 का मतलब है ये वाली कॉलम ये वाली रो छोड़ देंगे, ये आएगा 2। क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। आपको सहखंडज निकालना आना चाहिए, एडजॉइंट निकालना आना चाहिए। इसके बाद आएगा B21, फिर आएगा B22, फिर आएगा B23। ओके, B11 निकालो जरा। B21 ये वाली रो ये वाली कॉलम छोड़ देंगे तो 2 -4, तो 2 -4 आएगा यहाँ पे और साइन आएगा माइनस का, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा +2। ठीक है, +2 ही तो आएगा। आ, ये कर दिया, हाँ जी +2 ही आएगा। और कोई गड़बड़ हो जाए तो आप सही कर लीजिएगा। B22 यानी कि इस एलिमेंट के लिए निकालना है हमें सहखंडज, तो ये वाली कॉलम ये वाली रो हटा देंगे, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे? कुल मिला के 1 आ जाएगा। B23 ये तो 0 आ जाएगा, 0 नहीं आएगा। इस वाली कॉलम इस वाली रो को छोड़ेंगे तो क्या आएगा? -2, माइनस आएगा, एक आएगा -2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2।
अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है B31, फिर निकालना है आपको B32, और फिर निकालना है आपको B33। ओके, B31, B32 एंड B33। चलिए, ये B31 है, कहाँ B31? हाँ जी, ये B31 है, ये रहा। तो ये वाली कॉलम, ये वाली कॉलम छोड़ देंगे, ये आएगा 0 माइनस और 3 दूनी 6, यानी कि 0 माइनस प्लस का जाएगा 6। B32, ये वाली कॉलम, ये वाली कॉलम छोड़ देंगे, तो ये आएगा 0 माइनस के 2, दैट इज एक माइनस बाहर आएगा, ये 2 आ जाएगा। B33, इसलिए निकालना, ये वाली कॉलम, ये वाली कॉलम छोड़ देंगे, तो ये आएगा 3 एंड प्लस के 2, 3 प्लस के 2 यानी कि आ जाएगा 5। ठीक है, अब जो वो बनेगा एडजॉइंट बी, अब एडजॉइंट बी क्या बनेगा, एडजॉइंट बी बनेगा, देखो हमें यहाँ पे ट्रांसपोज करना होता है, यहाँ से जो मैट्रिक्स बनेगा उसको ट्रांसपोज, तो मैं सीधे लिख रहा हूँ, यहाँ आएगा 3 1 2, ये आएगा 2 1 2, और ये आएगा 6 2 5, 6 2 5, ये आ गया एडजॉइंट बी। ठीक है, अब हमको निकालना है बी इनवर्स, तो बी इनवर्स कैसे निकालोगे आप, बी इनवर्स निकालोगे आप एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ बी, बी का सारणी का। अब बी इनवर्स एडजॉइंट बी तो हमारे पास आ गया, ये रहा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3 2 6 1 1 2 एंड 2 2 5। इनवर्स निकालने का एक तरीका वो भी है जिसमें हम आई लेके चलते हैं। ठीक है, अब बी इनवर्स आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। अब आपको निकालना है राइट हैंड साइड बी इनवर्स ए इनवर्स निकालना है आपको, बी इनवर्स ए इनवर्स निकालना है, तो निकालिए बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स कितना है आपके पास, बी इनवर्स आपके पास 3 2 6 1 1 2 एंड 2 2 5, और ए इनवर्स कितना है आपके पास, ए इनवर्स है 3 - 1 1 एंड माइनस के 15 6 माइनस के 5 एंड 5 माइनस के 2 एंड 2। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इनकी, मल्टीप्लाई करनी तो आपको आती है बहुत अच्छे से, तो 3 3 9 प्लस माइनस के 15 दूनी 30, और प्लस 6 5 30, आगे आएगा यहाँ पे माइनस के 3 प्लस के 12 माइनस के 12, ये आएगा 3 माइनस के 10 प्लस के 12, ये आएगा 3 - के 15 प्लस के 10, ये आएगा -के 1 प्लस के 6 एंड -के 4, ये आएगा 1 -के 5 एंड प्लस के 4, ये आएगा 6 एंड प्लस के 30, सॉरी -के 30 आएगा, एंड प्लस के 25, ये कितना आएगा हमारा, -के 2 प्लस के 12 एंड -के 10, और ये कितना आएगा 2 -के 10 एंड प्लस के 10। ओके, अब इनको सोल्व कर लीजिए, सोल्व करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचेगा 9, क्योंकि 30 से तो 30 कट जाएगा ना, 9 बचेगा। यहाँ 12 से 12 गया, -3 बचेगा। यहाँ पर 12 और 3 15 में से 10 गए, 5 बचेंगे। यहाँ पे 10 और 3 13, या -के 2 बचेंगे। यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पर 0 बचेगा, और यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पर -0 बचेगा, और यहाँ पर 2 बचेगा स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा हमारा ए बी का इनवर्स। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा ए बी का इनवर्स। आपने राइट हैंड साइड फाइंड कर ली, मतलब आपने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर फाइंड कर लिया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बोला अगर एबीसी समांतर श्रेणी में है, इफ एबीसी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन इस लिखे हुए मैट्रिक्स का आंसर बताना है। मान लो ये ए बराबर है, ठीक है, डिटरमिनेंट का आंसर बताना है। अब जरा एक बात देखिए, मैं आपको एक सीधी सी बात बता रहा हूँ, आप ये वाली रो देखिए और ये वाली रो देखिए, अगर इन दोनों रो को मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा, तो ये आएगा 6y + 10, 12y + 16, ऐसा कुछ कुछ आएगा, 18y + a + c, ये तो आएगा देखना। अगर मैं रो 1 और रो 3 को ऐड करता हूँ, अब जरा इस वाली रो को देखिए, रो 2 को, अगर रो 2 में मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, तो ये आएगा 6y + 10, 12y + 16 एंड 18y + 2 भी देखना है, तो बिल्कुल मजेदार हो गया, ये दोनों सेम सेम बन जाएगा ना। हाँ जी, तो आपको ये करना है, रो 1 को चेंज करना है, रो 1 + रो 3 को तो ऐड कर दो, और इसमें से माइनस कर दो 2 × R2। आपने भी तो देखा, क्योंकि सेम सेम बन जाएगा, R1 R3 को ऐड करेंगे तो ये
दो की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, और इसमें से घटा देंगे तो 0 0 बन जाएगा। उससे हमारा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो कीजिए, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 6y, और इसको माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। यहीं पर घटा लो, इसमें से ये घटाएंगे तो 0, इसमें से ये घटाएंगे तो 0, और इसमें से ये घटाएंगे तो 18y से 18y कट गया, a+c-2 भी बचेगा, a+c-2 भी बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 3y+5, 6y+8, 9y+b, 4y+6, 7y+9 एंड 10y+c, ये आएगा जी। ठीक है, अब इसने बोला चूंकि एबीसी किस में है, बिकॉज ए बी सी आर इन एपी, क्योंकि एबीसी समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, एबीसी आर इन एपी। तो एपी में होने की कंडीशन क्या होती है, समांतर श्रेणी में होने की कंडीशन a+c बराबर होता है 2b के। तो a+c बराबर 2b आप इस मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट में रख सकते हो। तो आएगा 0 0 2b-2b, और अपॉन में क्या आएगा 3, मतलब अपॉन में नहीं, सेकंड रो में 3y+5, 6y+8, 9y+b, ऐसे ही 4y+6, 7y+9 एंड 10y+c। अब देखो रो वन में, यहाँ घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 0 आने का मतलब ये है पहली रो बन जाएगी 0 0 0। और स्टूडेंट्स, आपको पता है अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम 0 0 बन जाती है तो उसका आंसर 0 आ जाता है स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा, इसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर सीधे सीधे 0 आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसने बोला इस समीकरण के सिस्टम को, समीकरण की इक्वेशंस को, इनको हमें मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है, आवर्त विधि द्वारा हल करना है। तो इसे करने का क्या तरीका होता है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स बनाना है ए। सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स कैसे बनाना है, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, इन्हें चिन्ह सहित लिखेंगे, 2 3 3। यहाँ पर x के साथ 1 है, यहाँ -2 है, यहाँ z के साथ 1 है, तो यहाँ आएगा 1 -2 एंड 1। यहाँ पर 3 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, तो 3 -1 एंड -2। ए बना लिया। ए बनाने के बाद आप बी लिखिए। बी, बी क्या है, बी हमारा ये जो नीचे लिखा हुआ है था, 5 -4 एंड 3। उसके बाद आप कैपिटल एक्स लिखिए। कैपिटल एक्स यानी कि जो हमें यहाँ पे एक्स वाई जेड दिए हुए हैं वे, यहाँ पे हो सकता है वो आपको ए बी सी दे दे, तो आपको यहाँ पे फिर ए बी सी लिखना है। अभी तो हमें एक्स वाई जेड में समीकरण दे रखी है, इक्वेशंस दे रखी है, तो हमें एक्स वाई जेड लिखना है। अब हमें जो x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं हम, x की वैल्यू फाइंड करते हैं हम x इज इक्वल टू a इनवर्स b से। या लिखोगे वी नो दैट, क्या लिखोगे यहाँ पे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, सबसे पहला काम है हमारा a इनवर्स निकालना। सबसे पहला काम क्या है हमारा, ए इनवर्स निकालना। ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम ए का सारणिक निकाल लेंगे, ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो वो क्या आएगा, निकाल के देख लो। डिटर्मिनेंट क्यों निकालते हैं हम ए का, अगर हमें इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं। क्यों, क्योंकि अगर ये 0 आ गया तो इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, फिर ये सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है, अव्युत्क्रमणीय अवयव। और अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता, फिर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहता है, यानी कि व्युत्क्रमणीय अवयव रहता है, फिर व्युत्क्रम कर सकते हैं। तो ए बराबर आ गया, इसका कर दीजिए, ये आएगा 2, 2 दूनी 4 एंड माइनस माइनस प्लस के 1 आ जाएगा, एंड माइनस के 3। ये वाली कॉलम, ये वाली रो छोड़नी पड़ेगी, ये आएगा -2 एंड -3। ये प्लस में 3 आएगा, ये वाली कॉलम, ये वाली रो छोड़नी पड़ेगी, ये आएगा 1 एंड -1 वो भी, एंड प्लस के 6 आएगा। हाँ जी, तो ये आएगा 4 और 1 5 दूनी 10, ये 3 दू 5, 5 दिया 15, वो भी प्लस के, 6 में से गया 5, ये भी 15 जाएगा। तो कुल मिला के क्या होगा स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा आपका 40। तो ये तो नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब इनवर्स निकाल सकते हैं। अब निकालिए सेकंडज एडजॉइंट निकालना है आपको ए का। तो ए का एडजॉइंट निकालने के लिए a11 निकालना पड़ेगा, a12 निकालना पड़ेगा, a13 निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकालिए a11 a12 a13। तो a11 इसके लिए ए वाली कॉलम, ये वाली रो छोड़ दो, तो आएगा 2 दूनी 4 एंड प्लस का 1, 4 प्लस का 1, यानी कि आ जाएगा हमारा 5। यहाँ पे फिर साइन आएगा माइनस का। ये वाली कॉलम, ये वाली रो छोड़ देंगे, हम -2 एंड -3, -2 एंड -3 कितना आएगा जी आपका, ये भी 5 ही आ जाएगा। a13,
ये वाली कॉलम ये वाली रो छोड़ देंगे तो ये आएगा 1 1 एंड माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, माइनस के 1 एंड प्लस का 6, तो कितना आएगा यहाँ पे भी 5 ही आ जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, ये निकाल दिया आपने। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है A21 A22 A23। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मैं दूसरे से कर लेता हूँ यहाँ पे। आपको निकालना है A21 यानी कि ये वाली रो ये वाली कॉलम छोड़नी पड़ेगी। ये आएगा -6 एंड +3, -6 एंड +3 और एक माइनस बाहर भी आएगा, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? ये जाएगा +3। अब आपको A22 निकालना है। क्या निकालना है? A22 निकालिए, यानी कि ये वाली रो ये वाली कॉलम छोड़ दीजिए, आएगा -4, ये वाली कॉलम ये वाला छोड़ने पर, एंड -9, तो ये -13 आ जाएगा। अब आपको A23 निकालना है। क्या निकालना है आपको? A23 यानी कि ये वाली कॉलम और ये वाली रो छोड़नी पड़ेगी। ये -2 एंड -9 आएगा, -2 एंड -9, -4 एंड -9। हाँ जी ठीक है, तो ये जाएगा +11। अब आपको A31 A32 और A33 निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस आएगा। 31 निकालने के लिए ये वाली कॉलम ये वाली रो छोड़ देंगे, ये आएगा 3 एंड ये आएगा फिर +6 यानी कि 9 आ जाएगा। 32 के लिए ये वाली कॉलम ये वाली रो छोड़ देंगे, तो ये 2 एंड -3 यानी कि ये 1 आ जाएगा। एंड 33 के लिए ये वाली कॉलम ये वाली रो छोड़ देंगे, तो -2 एंड जी अच्छा ये -4 एंड -3 आएगा, यानी कि -7। अब आपको यहाँ पे लिखना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए, तो ये आ जाएगा 5 5 5, आएगा 3 -13 एंड 11, आएगा 9 1 एंड -7। ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड। एडजॉइंट ए निकाल लिया आपने। एडजॉइंट ए निकालने के बाद अब निकालोगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इधर निकाल देते हैं। अब ए इनवर्स आएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 40 आया था, यानी क्या जाएगा 1/40, और यहाँ पे आ जाएगा 5 3 9 5। देखो कुछ गड़बड़ अगर हो गई है तो उसे आप ध्यान में रखिएगा और क्वेश्चन को सही कीजिएगा, ठीक है? ठीक है, ए इनवर्स निकल गया। अब क्या निकालना है? ए इनवर्स इंटू बी निकालना है। तो एक्स बराबर आ जाएगा ए इनवर्स कितना है आपके पास? 1/40 आएगा 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है किसमें? बी में करनी है। 5 -4 3। चलिए, तो एक्स बराबर क्या जाएगा? एक्स बराबर जाएगा 1/40, कीजिए मल्टीप्लाई, आएगा 5 5 25, -4 × 12 +9 × 27, आएगा 5 5 25 माइनस के 13 × 52 प्लस क्या आएगा, एंड प्लस में जाएगा 3, और ये आएगा 5 5 25 माइनस के 44 माइनस के 21। इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? इसको सोल्व करने के बाद आएगा 25 और 27 कितने होते हैं? 52 में से ये जाएंगे तो 40 बचेगा। ये होता है कितना? 55, और ये आ जाएगा 80। ये कितना आएगा हमारा? ये आएगा -4, ये आएगा -40। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पूरी उसमें से हम 40 को ले सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है? XYZ। x का आंसर कितना है? XYZ इज इक्वल टू 1/40, और यहाँ पे आ जाएगा 40 80 एंड -40। इस 1/40 की मल्टीप्लाई होगी इस पूरी रो में, पूरी कॉलम में, तो बन जाएगा यहाँ पे 1 2 एंड -1। तो जैसे आपने देखने को क्या मिला कि x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, z की वैल्यू -1 है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 एंड z की वैल्यू -1, और यही हमें x y z की वैल्यू पता करनी थी। तो देखा आपने कैसे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले a बनाइए, फिर b बनाइए, फिर x बनाइए। x बराबर a इनवर्स b, सारा काम है a इनवर्स निकालने का। a इनवर्स निकालने के बाद a इनवर्स की और b की मल्टीप्लाई कीजिए और आपका x का आंसर आ जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ए इनवर्स का प्रयोग करते हुए समीकरण सिस्टम को हल करना है। तो सबसे पहले आपको ए बनाना है। ए तो इसने बना हुआ दे रखा है ऑलरेडी। आपको क्या नहीं दे रखा? आपको नहीं दे रखा इसने बी, तो आप बी बनाइए। बी क्या बनेगा? वेरी गुड, 11 -5 एंड 3 बनेगा।
और x बताइए, x क्या बनेगा, x बनेगा एक्स वाई जेड। ओके, आप तो समझ गए। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वी नो दैट, यहाँ लिखोगे आप वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं जी, हम जानते हैं कि x बराबर होता है ए इनवर्स बी। x बराबर ए इनवर्स बी होता है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए इनवर्स। तो निकालिए, ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट ए निकालना है। सबसे क्या निकालना है आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ निकालिए, तो ये आएगा 2, कोई सी भी रो या कोई सी भी कॉलम के अलोंग इसे विस्तार कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। तो 2 के अलोंग करेंगे तो ये वाली कॉलम, ये वाली रो खत्म, ये माइनस के 4 एंड प्लस के 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस के 3 होएगा, ये कॉलम ये रो खत्म, ये माइनस के 6 एंड प्लस के 4 आएगा, एंड फिर आएगा प्लस के 5, ये वाली कॉलम ये वाली रो खत्म, एंड 3 माइनस 2। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये तो 0 आ जाएगा, माइनस के 6 आ जाएगा, एंड ये प्लस के 5। तो आपने देखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू तो -1 आ गई, और -1 आई है तो ये व्युत्क्रमणीय है, इट इज इन्वर्टिबल, इट इज नॉन सिंगुलर। चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ -1 आ गया, आपको क्या निकालना है, सहखंडज निकालने हैं, एडजॉइंट निकालने हैं। एडजॉइंट नहीं निकालने के लिए आपको A11 A12 A13 निकालना पड़ेगा, A21 A22 A23 निकालना पड़ेगा, है ना। चलिए A11 के लिए ये वाली कॉलम ये वाली रो छोड़ेंगे हम, ये आएगा -4 एंड प्लस के 4, मतलब 0 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा माइनस का साइन, फिर ये वाली कॉलम ये वाली रो छोड़ देंगे, ये वाली कॉलम एंड ये वाली रो छोड़ देंगे, ये आएगा -6 एंड प्लस के 4, -6 एंड प्लस के 4 यानी कि आएगा हमारा 2। A13 के लिए ये वाली कॉलम और ये वाली रो छोड़ देंगे, ये आएगा 3 - 2। फिर से वही बात, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए स्टूडेंट्स तो सही कर लेना है आपको। ओके, चलिए अब यहाँ पे आएगा A21 A22 एंड A23, फिर आपका क्या आएगा A31 A32 एंड A33। ये निकालने के बाद आपको एडजॉइंट ए निकलना है, ठीक है जी। चलिए A21 निकालना है आपको, A21 के लिए पहले तो माइनस का साइन आएगा, ये वाली कॉलम और ये वाली रो फिनिश करनी पड़ेगी हमको, ये आएगा 6 एंड -5, 6 एंड -5 यानी कि -1 आएगा। A22 यानी ये वाली कॉलम ये वाली रो छोड़ना पड़ेगा हमको, आएगा -4 एंड -5, ठीक है, -4 एंड -5 यानी कि -9 आएगा जी, -9। A23 A23 यानी कि ये वाले एलिमेंट के लिए ये वाली कॉलम और ये वाली रो छोड़ दो, आएगा 2 एंड प्लस के 3, आएगा 2 एंड प्लस के 3 यानी कि -5 आ जाएगा। A31 यानी कि ये वाली कॉलम ये वाली रो छोड़ दो, ये 12 -10 आ जाएगा, 12 -10 यानी कि आ जाएगा हमारा 2। A32 के लिए ये वाली कॉलम ये वाली रो छोड़ दो, यानी कि -8 एंड -15, -8 एंड -15 और एक माइनस बाहर भी आएगा, तो कितना बन जाएगा ये 23। A33 के लिए वाले कॉलम ये वाले छोड़ दो, 2 दूनी 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 कितना जाएगा 13। अब क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है आपको। एडजॉइंट ऑफ ए लिखोगे आप 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 एंड 13। लिख लिया, वेरी गुड, लिख लिया आपने। आगे आगे चलिए। चलिए आपको लिखना है ए इनवर्स। ए इनवर्स का मतलब क्या है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ए, ये तो होता है। और डिटर्मिनेंट ऑफ की वैल्यू कितनी है आपकी, -1 है, तो यहाँ आएगा -1, और यहाँ पर जाएगा एडजॉइंट ए की वैल्यू 0 -1 एंड 2 एंड 2 -9 एंड 23 एंड 1 -5 एंड 13। इस माइनस की मल्टीप्लाई सभी मैट्रिक्स में हो जाएगी, जितने भी एलिमेंट इसमें लिखे हुए हैं, तो इनवर्स बराबर कितना जाएगा, ये आएगा 0 1 -2 -9 -23 एंड -1 5 -13। हो गया जी आपका। अब आपको निकालना है x बराबर, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आपकी XYZ बराबर a इनवर्स इंटू बी। इनवर्स की वैल्यू है 0 1 -2 -9 -23 -1 5 एंड -13। और केस में होनी है इसकी बी में होनी है, बी है हमारा 11 -5 एंड -3। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। इसने बोला हमें इसका व्युत्क्रम निकालना है, क्या निकालना है, इसका व्युत्क्रम निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है, प्रतिलोम निकालना है। चलिए
निकालते हैं इसका इनवर्स। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यह आएगा 2, ये वाली कॉलम ये वाली रो छोड़ देंगे तो माइनस के 1 एंड 0, एंड प्लस में 1 आएगा, माइनस में 1 आएगा, ये वाली कॉलम ये वाली रो छोड़ देंगे तो 4 माइनस 0, 4 माइनस 0, प्लस में 3, ये वाली कॉलम ये वाला छोड़ देंगे तो 8 प्लस माइनस के 7 आ जाएगा। तो ये आएगा हमारा माइनस के 2 एंड जी माइनस के 4 एंड प्लस के 3। ये आएगा ना, देखना जरा सही किया क्या मैंने। चलिए, तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा स्टूडेंट्स माइनस के 3। माइनस के 3 है तो ये इन्वर्टिबल है, नॉन सिंगुलर है एंड अव्युत्क्रमणीय है, वो सॉरी व्युत्क्रमणीय है। तो आपको निकालना है सेकंडज, क्या निकालना है आपको, एडजॉइंट। तो A11, A12, A13 निकालना है आपको, A21, A22 एंड A23 निकालना है आपको। निकालिए। यहाँ पे मैं माइनस साइन लिख देता हूँ पहले ही, जहां जहां माइनस आता है वहां माइनस लिख लीजिए। यहाँ आता है माइनस, और फिर यहाँ आता है माइनस, फिर यहाँ आता है माइनस। चलिए जी, A11, ये वाली कॉलम ये वाली रो छोड़िए तो ये माइनस के 1 एंड माइनस के 0 आएगा, कुल मिला के माइनस का 1 आंसर आ जाएगा। A12, ये वाली कॉलम ये वाली रो छोड़िए, 4 माइनस 0 आना लिखना पड़ेगा हमें, 4 माइनस 0, तो ये माइनस के 4 आ जाएगा। एंड ये आएगा 8 माइनस 7, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। A21 के लिए ये वाली रो ये वाली कॉलम छोड़ दीजिए, 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 यानी कि 5 आ जाएगा। एंड A22 के लिए यानी कि ये वाली कॉलम ये वाली छोड़ दिए, 2 प्लस 10, 2 प्लस 21, 2 प्लस 21 कितना जाएगा, 23 आ जाएगा। अब इसके लिए ये वाली कॉलम ये वाली रो छोड़ दीजिए, माइनस के 2 एंड माइनस के 4, ये माइनस के 2 माइनस के 4 मतलब माइनस के 6 यानी कि 6 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है जी A31, A32 एंड A33 निकालना है आपको। तो निकाल दीजिए A31, A32, A33। तो कितना आएगा A31, ये वाली रो ये वाली कॉलम छोड़ेंगे तो 0 प्लस 3 कितना आएगा, 0 प्लस 3, तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो माइनस का साइन लगाना पड़ेगा आपको, ये वाली कॉलम ये वाली रो छोड़ देंगे तो 0 माइनस के 12, 0 माइनस के 12 यानी क्या जाएगा, प्लस के 12। ये वाली कॉलम ये वाली रो छोड़ देंगे तो माइनस के 2 एंड माइनस के 4, माइनस के 2 एंड माइनस के 4 जाएगा जी माइनस के 6। अब आपको लिखना है यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये आएगा माइनस के 1 माइनस के 4 एंड 1, ये आएगा 5, 23 एंड 6, ये आएगा 3, 12 एंड 6। और आपको अब ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड यहाँ पर जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 1/3, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -3 है ना, तो माइनस के 3 आ गया। यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 1 माइनस के 4 1, या 5 23 एंड 6, या 3 12 और 6। 1/3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी जगह, तो ए इनवर्स जो आएगा वो आएगा 1/3, 4/3, माइनस के 1/3, माइनस के 5/3, माइनस के 23/3, माइनस के 2, या माइनस के 1, या माइनस के 4, और या माइनस के 2। तो ये आ जाएगा जिसका इनवर्स। आई होप को आपको समझ में आया है ये। अच्छा, ये दो क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन तो ये है क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन ये है हमारा। इन दोनों क्वेश्चन के लिए हमें ये प्रूफ करना है, ये वाला जो इसने दे रखा है, कहाँ दे रखा है इसने, ये वाली चीज में प्रूफ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम है एडजॉइंट निकालने का। इसने में जो गिवन, मैं इस वाले क्वेश्चन के लिए कर रहा हूँ, आप दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए ट्राई करिएगा। क्वेश्चन है हमारे पास गिवन, गिवन है हमें a इज इक्वल टू 2 -4 3 एंड -6, यही तो है जी, 2 -4 3 -6। अब हमको सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए निकालने से पहले देखो यहाँ पे आई आ रहा है, तो मैं यहाँ पे आई मान लूंगा। जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स यहाँ पे दे रखा है उतने ही ऑर्डर का आई मान लो। आई होता है 1 0 0 1। ठीक है, अब चलिए, अब आपको निकालना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए आपको निकालना पड़ेगा A11। क्या निकालना पड़ेगा आपको, A11। A11 के लिए ये वाली कॉलम ये वाली रो छोड़ देंगे तो यहाँ माइनस के 6 बचेगा बस। A12, A12 में यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, और 1 2 के लिए यानी कि ये वाली कॉलम ये वाली रो छोड़ देंगे, ये माइनस का 4 बचेगा, यानी कि प्लस का 4 हो जाएगा कुल मिला के। यहाँ आएगा A21, यहाँ भी साइन माइनस का लगाना पड़ेगा हमें, ये वाली कॉलम ये वाली रो छोड़ देंगे तो माइनस के 3 बचेगा। एंड A22, A22 क्या होता है हमारा, ये आ जाएगा 2।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ आएगा -6, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा -3 और यहाँ आएगा 2 आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके वेरी गुड। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ए। अब आपको क्या निकालना था, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए आई। तो नाउ हम बारी बारी से सब चीज निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं ए इंटू एडजॉइंट ए। ए क्या गिवन है, हमें ए गिवन है 2, 3, -4, -6 और मल्टीप्लाई करनी है एडजॉइंट ए की, और एडजॉइंट ए आया -6, -3 एंड 4, 2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 छिका 12 माइनस के, 3 चौक 12 प्लस के एंड -6 प्लस के 6। अब मल्टीप्लाई करने जानते हैं, 24 -24 एंड 12 -12। तो ये आ गया जी हमारा 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0। अब हम ये वाली चीज निकालते हैं, दूसरे वाली जो इसने दे रखी है। दूसरी वाली दे रखी है इसने एडजॉइंट ए इंटू ए। तो एडजॉइंट ए कितना है हमारे पास, एडजॉइंट ए है -6 4 -3 2, इंटू में करना है हमें 2 3 -4 -6। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके ये आएगा -12 प्लस के 12 -18 प्लस के 18 8 -8 12 के 12। तो ये भी क्या आ गया, ये भी आ गया आपका 0, 0, 0, 0। अब और क्या निकालना आपको, और निकालना आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, था हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो इज इक्वल टू, यानी कि आएगा 12 के 12, यानी कि ये आ जाएगा 0। कुल मिला के ये है 0 आपको करना है आई में मल्टीप्लाई 1, 0, 0, 1, और अगर 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 0, 0, 0, 0। इसे बोल सकते हो आप इक्वेशन नंबर 1, इसे बोल सकते हो इक्वेशन नंबर 2 एंड इसे बोल सकते हो इक्वेशन नंबर 3। लिख दोगे हैंस अतः इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 आप ये वाली कंडीशन लिख दोगे, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये हमने कर दिया है जी प्रूफ। आपको दूसरा क्वेश्चन भी करना है, ठीक है। इसमें मैंने कहा कि दिखाइए कि ये बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं, दीज पॉइंट्स आर कैसे हैं, कोलिनियर है। चलिए कोलिनियर दिखाते हैं हम। तो कोलिनियर के लिए हम क्या करते हैं, एक डिटरमिनेंट बनाते हैं, डिटरमिनेंट। ये हमारा पॉइंट ए बी प्लस सी, ये हमारा पॉइंट बी सी प्लस ए, ये हमारा पॉइंट सी ए प्लस बी, और इधर लिख लेते हैं 1, 1, 1। अगर इस डिटरमिनेंट का आंसर 0 आया तो ये पॉइंट जो हमें दे रखे हैं कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। चलिए मैं क्या करता हूँ, रो 1 में से रो 2 माइनस करता हूँ, रो 1 को चेंज करके, और रो 2 को चेंज करके रो 2 में से रो 3 माइनस करता हूँ। क्यों, क्योंकि 1 में से बन गया 0, 1 में से बन गया 0, आसान हो जाएगा थोड़ा फिर एक्सपेंड करना, मैं इस वजह से कर रहा हूँ। चलिए अगर रो 1 में से रो 2 घटाएंगे तो a माइनस बी आएगा, यहाँ सी से सी कट जाएगा, b माइनस ए आएगा, यहाँ जाएगा 0। b माइनस सी आएगा सेकंड वाली रो में, ए से ही कट जाएगा, c माइनस बी यहाँ पर जाएगा 0, बचेगा c a प्लस बी एंड 1। ओके वेरी गुड। ऊपर वाले में से a माइनस बी कॉमन ले लो, यहाँ से b माइनस सी कॉमन ले लो। तो ऊपर वाले में से a माइनस बी कॉमन लिया आपने, नीचे वाले में से b माइनस सी कॉमन लिया है। तो यहाँ जाएगा a माइनस बी कॉमन लेंगे तो 1, यहाँ बचेगा -1, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा -1, यहाँ बचेगा 0, बचेगा c, यहाँ a प्लस बी और यहाँ पर बचेगा 1। अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम हो जाती है, सिमिलर हो जाती है, तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाता है। स्टूडेंट्स आपने पढ़ी होगी प्रॉपर्टी, और इसकी ऊपर वाली दो रो एकदम एक जैसी है तो इसका आंसर आएगा 0। तो यानी कि अगर ये 0 आ गया तो आप लिख सकते हो हैंस, यानी कि अतः ए बी प्लस सी, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है बी सी प्लस ए, पॉइंट सी है सी ए प्लस बी, ये कैसे हैं, संरेख हैं, आर कोलिनियर, अतः ये बिंदु संरेख हैं। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी आज की क्लास। आई होप को आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी है कि इतने सभी अच्छे क्वेश्चंस को करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और वीडियो में हमारे साथ बने रहिए हमेशा।
अभी बहुत सारी वीडियोस अपलोड होनी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए स्टूडेंट्स। ओके।